शो की कहानी लेकर आ रहे हैं कुरान कोहली, जो कि हमारे साथ है। लारा दत्ता भी मौजूद है, जो कि लीड कास्ट में नजर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जो ट्रेलर हमने देखा काफ़ी लोगों की आंखें खोलता है। लारा, आपसे शुरू करेंगे, कितना चैलेंजिंग था ये शो करना, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी अलग है, हम आज भी इन मुद्दों को टैबू मानते हैं, हम बात करते नहीं खुलकर। क्या कहेंगे इसके बारे में? आई थिंक एक्चुअली अगर आप पूछें तो सबसे चैलेंजिंग ये चीज़ थी कि हम लोग कोविड के सेकंड फेज़ में इस शो को शूट कर रहे थे, तो माहौल चैलेंजिंग था, वातावरण चैलेंजिंग थी। लेकिन जो हमारी शो की टॉपिक है वो हम मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हम कुछ ज़्यादा एक बोल्ड कुछ मुद्दा लेके आ रहे हैं या कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं अपने सोसाइटी को या समाज को, जो बहुत ही एक तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जो चीज़ें हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, या जिन चीज़ों को हम लोग टैबू समझते हैं, जिन इश्यूज़ को हम लोग टैबू समझते हैं, जो सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते या अपने परिवार लोग से बात नहीं कर सकते, इन चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, इन चीज़ को एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमने ये शो बनाया हुआ है। और जैसे मैंने कहा, वो एंटरटेनिंग भी है, शायद कुछ बोल भी दे ऑडियंस से कि ऐसी चीज़ें में कोई ऐसी कोई बात है नहीं जो आप अपने फैमिली से शेयर नहीं कर सकते हैं, बस एंड दैट्स इट। क्या इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम फैमिली को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। जब हम फैमिली को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, तब हम फैमिली के साथ कुछ भी बातें करने में झिझकते क्यों हैं? नहीं झिझकना चाहिए, फैमिली है भाई, अपनी फैमिली है। तो वी शुड ट्रीट फैमिली लाइक फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड नॉट ट्राई टू go out and seek advice from people who probably don't know as much as our family does. And family will always have your best interest at heart. So अपने फैमिली के साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ये हमारा शो कहने की कोशिश करता है इन अ लाइट हार्टेड फन वे। इट्स नॉट मतलब हमने मैसेज देने के लिए शो नहीं बनाया है। वी मेड द शो टू एंटरटेन पीपल, और इसमें बहुत सी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं। लाइक देखिए, फैमिली में ना, फैमिली की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आप हो सकते हो फैमिली के साथ, और हर फैमिली में कुछ ना कुछ टें टू पू पू तो चलता रहता है, नोक झोंक तोक झोंक तू मैं चलती रहती है। इट्स लुकिंग एट दैट इन अ लाइटर वे। साथ ही लारा, काफ़ी वक्त बदला है, जो बीते कुछ दिनों में जितनी कहा जाए चेंजेस आए हैं, हर तरफ चेंजेस आए हैं। आज हम परिवार के साथ वक्त बिताते, पहले हम साथ बैठना भी कहा जाए बहुत कम ये मौके होते थे। तो क्या उससे भी हमें एडवांटेज मिलेगा, उन्हें फ़र्क पड़ेगा इस शो के लिए? जी बिल्कुल। आई थिंक इस पिछले 1.5 साल में हमने जो महसूस किया है, आई डोंट थिंक किसी ने कभी सोचा था कि हम लोग अपने घर में 4-5 महीने के लिए बंद रहेंगे सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ना आप अपने दोस्तों से मिल सकते थे, ना अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी और से मिल सकते थे। तो आपको सहना भी था अपने फैमिली मेम्बर्स को, और बस वही लोग थे जिसके साथ आप काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स में, जैसे आप कहते हैं, कि आपको टाइम बिताना पड़े। तो आई थिंक उसे लेकर जितना हमने, आई नॉर्मली थिंक जितना लोग ने, हाँ कुछ लोगों को मुश्किलें भी हुई, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल और हार्ड भी रहा, लेकिन ज़्यादातर से लोगों को एक एहसास हुआ कि ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगता है। एक पहली बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ साथ में कुछ फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर आप ये शो देखेंगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो रिलेशनशिप है मेरी फैमिली के साथ, ऐसी वाली रिलेशनशिप हो। इसमें एक बहुत ही सुंदर तरीके से कुणाल ने एक भाई बहन का रिलेशनशिप प्रस्तुत किया, सुंदर और अलग और हटके और मसालेदार भी। कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, या बहन सिर्फ राखी बांधने वाली बहन रहती है। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन ही नहीं है, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि ऐसे रिलेशनशिप्स हो भी सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही कुणाल, जैसे कि हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जब हम किसी कंटेंट को पसंद करते हैं, तो हमारी पसंद कहीं ना कहीं कम होती है, हम ऑडियंस के लिए ज़्यादा सोचते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह के रिस्पांस अब तक मिल रहे हैं ट्रेलर आने के बाद? क्या किस तरह से सोशल मीडिया पे आपको फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक आई एम वेरी रिलीव्ड कि बहुत अच्छा मिल रहा है। और सोशल मीडिया पर भी, जर्नलिस्ट से भी, बहुत से जर्नलिस्ट ने हमको कहा है कि इट्स रियली जेन्युइनली वेरी डिफरेंट कंटेंट। हम लोग नहीं कह रहे हैं, जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि आपने कुछ अलग बनाया है। एक जर्नलिस्ट ने यहाँ तक कहा कि हमारा एक जर्नलिस्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वी वांट टू सी दिस शो, इट्स सीमिंग लाइक अ फन शो। सो आई होप वी लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ everybody that the trailer has given,
एंड अ लॉट ऑफ द ट्रेलर्स हैव बीन वर्किंग. अभी कल वो सीमा आंटी का भी एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीमा आंटी भी आजकल बहुत मशहूर हैं. उनका शो ने भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया था. तो आई एम एन्जॉइंग द फीडबैक, एंड आई नो कि अगर आपको ट्रेलर इतना अच्छा लगा, यू विल एन्जॉय द शो अ लॉट मोर, बिकॉज द शो इज़ अ लॉट ऑफ फन. इट इज़ और देयर बीन ऑल काइंड्स ऑफ शो. मज़ेदार बात यह है कि OTT has given us the chance to do different kinds of content, and people have genuinely made a lot of different content. Thriller, corporate drama, corporate thriller, political thriller, ये वो मतलब बनाते गए लोग. लेकिन फैमिली के साथ और भाई बहन के साथ कभी किसी ने बहुत कम कंटेंट. आप फिल्में भी देख लो तो कितनी कम फिल्में बनी हैं, आप एक हाथ पे गिन सकते हो भाई बहन के ऊपर फिल्में, और 5 भी नहीं होंगी. कंटेंट तो आज तक किसी ने बनाया नहीं. सो इट्स वन ऑफ द फर्स्ट ब्रदर सिस्टर शो दैट वी मेड, एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट फन टू वॉच. साथ ही लारा, आप भी एक माँ हैं, तो यहाँ पर माँ का कैरेक्टर प्ले करना काफ़ी डिफरेंट शेड है, क्योंकि आपकी बच्ची अभी 9 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची, यहाँ पर एक टीनेज लड़की है. तो क्या कुछ हेल्प मिली वहाँ से, कुछ मिली हेल्प? नहीं, एक्चुअली मेरी 2 भांजियाँ हैं जो 22 और 17 के हैं, तो मुझे उनके थ्रू काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है. और इसके लिए भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, वो मेरे लिए एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी रही कि मैं के कैरेक्टर के साथ, कावन्या के कैरेक्टर्स के साथ किस टाइप की माँ बनूँ. तो आई थिंक आजकल की जो नई जनरेशन है, वो सिर्फ बेटियाँ ही नहीं हैं, वो अपने मदर्स के फ्रेंड्स भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं. और यहाँ पे एक ये जो चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं शो में कि एक 40-year-old सिंगल मदर है, अपनी बेटी को अपने आप रेयर कर रही है, लेकिन उसकी बेटी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चे जो हैं वो देख के नहीं सीखते, वो सुन के नहीं सीखते हैं, वो देख के सीखते हैं. तो अगर कावन्या भी अपने खुद की एक पहचान बनाना चाह रही है या अपना एक अपने आप को ढूंढ रही है, तो वो तब भी अपने आप को ढूंढ पाएगी जब वो देखे कि अपनी माँ वो चीज़ कर सकती है और कर पा रही है, और वो उसकी रोल मॉडल बनती है. तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप है, जहाँ पे वो भी अपने मदर को सपोर्ट करती है प्यार को फिर से पढ़ने के लिए या ढूंढने के लिए या अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए. एंड या इट्स गुड. साथ ही जो बदलते दौर की बात हो रही, जैसा कि सर ने जिक्र किया, ये 2 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स और इनसे मीडियम्स के थ्रू काफ़ी एक्टर्स को एक अपने आप को मौके मिले उन्हें. आप अपने पर्सनल लाइफ में किस तरह मानते, क्योंकि हमने और ऑडियंस ने हमेशा आपको देखना चाहा है, आपको पसंद किया है, तो आपके लिए कितना ये इफेक्टफुल है कि ये जनरेशन जो चेंज हो रही है या जो चेंजेस आया है इंडस्ट्री में? नहीं, आई थिंक OTT के आने पे बहुत सारे, वेदर इट इज़ फीमेल एक्टर्स, मेल एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स को अभी मौका मिल रहा है कि वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और उनको मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को एक बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट में, अच्छे कैरेक्टर्स में प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को स्क्रीन पे. एंड आई फील दैट मेरे लिए फ़िलहाल एज एन एक्सपीरियंस ऑन माई ओन, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरा सबसे बेस्ट पीरियड चल रहा है, क्योंकि कंटेंट भी बेटर है, कैरेक्टर्स भी बेटर रिटन है. और जैसे हम लोग कह रहे हैं कि लायंस गेट प्ले जो आई है अभी इंडिया में पहली बार जो कदम रख रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट भी चुना है जिसमें मेन कैरेक्टर 40-year-old एक्ट्रेस है. तो ये तो जब आप बात करोगे कि बदलाव आ रहा है, बदलाव तो ज़रूर आ रहा है और अच्छी तरीके से आ रहा है. आई थिंक अच्छे दौर पे हम लोग निकल पड़े. और रीच भी कितनी ज़्यादा हो गई है, रीच कितनी ज़्यादा और कितनी एक्सेसिबल हो गई है कि आप कहीं भी बैठे शो देख सकते हो, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, घर पे, कहीं भी, छत पे जाके ले लो अपना फ़ोन और बैठ के वॉच करो. तो इससे सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गया है कि लेट्स मेक गुड कंटेंट एंड कीप व्यूअर्स हुक्ड ऑन, बिकॉज व्यूअर्स आर हंग्री. अच्छा, मैंने ये भी देखा है युवा पीढ़ियों के साथ, वो फिल्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ शो देखेंगे कि चलो आज 6 से 9 एक फिल्म देखते हैं, लेकिन रास्ते में उसके बीच में एक शो देख रहे हैं, इंटरवल में वापस दे रिज्यूम द शो एंड देन स्टार्ट वाचिंग द फिल्म अगेन. तो ये भी एक क्रेज हो गया है कि टू कीप कंज्यूमिंग कंटेंट. साथ ही कोई ऑटो वाला हो, बस वाला हो, जहाँ पर आसपास आप आम जिंदगी में आप जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिजिटल कंटेंट है वो फीडबैक भी देंगे आपको उसी वक्त, आपको देखने के बाद आपको बताएंगे कि ये शो अच्छा था, ये शो जैसा. सो खैर जल्द ही स्ट्रीम होने वाला है, क्या कहेंगे
क्या मैसेज है ऑडियंस के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस यही कहेंगे कि अगर लोगों को ट्रेलर पसंद आया है तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि जब वो शो देखेंगे तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। बहुत ही जैसे कुणाल ने कहा, बहुत ही थोड़ी सी अलग सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार शो बनी हुई है। एंड या मैं बस सबको रिमाइंड कर दूँ कि हिकअप्स और हुकअप्स लायंस गेट प्ले पे 26 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। और लायंस गेट प्ले इज़ ऑल्सो देयर ऑन अमेजॉन, एप्पल टीवी, जियो एंड एयरटेल। ये हर जगह पर लायंस गेट प्ले है जहाँ पर आप देख सकते हो। एंड वी आर ऑल्सो वेरी ओपन कि जब शो रिलीज़ हो जाएगा, आप शो देखेंगे, आप भी यू कैन कम अगेन एंड टॉक टू अस कि शो ऐसा था, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फीडबैक जब शो रिलीज़ हुआ। ना सिर्फ कि शो के पहले सब लोग बोलते हैं कि अच्छा मेरा शो ये है, मेरा वो शो देखो, शो रिलीज़ हुआ सब भाग जाते हैं। I'm available anytime you want. We can discuss the show and have fun discussing it once you watch it, because then it'll be even more fun to talk about it. बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि शो बहुत ही बढ़िया होगा और हर किसी के परिवार तक, हर किसी तक ये शो पहुँचे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैमरा राजेश धोत्रे के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।